राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एक नई शराब पॉलिसी का ऐलान किया, जिस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। हम उनसे ही बात करते हैं। सर, ये जो नई पॉलिसी का ऐलान उन्होंने किया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, नई दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने ये संकल्प लिया है, हम दिल्ली के चप्पे चप्पे पर शराब के ठेके खोलें। चप्पे चप्पे पे शराब के ठेके खोलने की उनको जल्दबाजी है। वो इस पॉलिसी में हैरानी कर देने वाली बात है कि उसमें लिखा है कि हम शराब से आय बढ़े 5,000 करोड़ से 8,000 करोड़ का उसमें उन्होंने टारगेट लिया है। दुख होता है एक सरकार ऐसा कदम उठाए जो दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर धकेले। दिल्ली के अंदर क्या उन्हें पता नहीं कि शराब पीने से और अपराध बढ़ते हैं, घर परिवार तबाह होते हैं, एक माँ की गोद सूनी होती है, एक बहन का सुहाग उजड़ता है, और जो अपराध बढ़ते हैं ये कोई नई बात नहीं है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की शराब की राजधानी बनाना चाहते हैं। क्या इसी दिन के लिए दिल्ली की जनता ने उनको चुना था? क्या इसी दिन के लिए वो दिल्ली के अंदर एलजी और उनके जो अधिकार हैं वो अधिकार ज़्यादा मांग रहे हैं कि हम मनमानी कर सकें, मनमर्जी कर सकें और दिल्ली के लोगों को नशे में धकेल सकें? मुझे ध्यान है दिल्ली में जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस समय उन्होंने कहा था हम नशे के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, नए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे, डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे। उसके लिए तो आपने काम कुछ किया नहीं, और आप अपने रेवेन्यू को, राजस्व को बढ़ाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि दिल्ली के लोगों को एक शराबी दिल्ली, एक बीमार दिल्ली, एक कर्जे से डूबी दिल्ली, एक मौत से जूझती दिल्ली, ऐसी दिल्ली बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी लाई गई है, इससे फायदा किसे होगा? सरकार को फायदा होगा या किसी और को फायदा होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भ्रष्टाचार करेंगे। जिस तरह से सरकारी दुकानों को बंद करके प्राइवेट शराब माफिया को इसमें एंट्री कराने की जो इनकी योजना है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला की बू आ रही है। इसकी जांच होनी चाहिए और इस पॉलिसी को भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। कल माननीय उपराज्यपाल जी से हम मिलने वाले हैं, हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी जाएंगे और माननीय उपराज्यपाल जी से कहेंगे इस शराब पॉलिसी को बिल्कुल भी दिल्ली की जनता, युवा और महिलाओं के हित में इसको लागू नहीं होना चाहिए। ये दिल्ली सरकार का एक ऐसा रवैया है जो मन मर्जी वाला है, ये हम होने नहीं देंगे। आखिरी सवाल ये है कि सरकार का ये कहना है कि कोई भी नया शराब का ठेका जो है नहीं खोलेंगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा एक तरीके से जितने भी तमाम लिकर शॉप्स हैं। तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर करने की बात कर रही है सरकार, जिससे वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू जो है वो बेहतर होगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करेंगे, कोई भी नया शराब का ठेका जो है वो नहीं खोला जाएगा, सरकारी लाइसेंस का इस्तेमाल कर। देखिए, सरकारी दुकानें खुली हैं, अब ये कह रहे हर वार्ड में 3 दुकानें खोलेंगे। तो हर वार्ड में जब आप 3 दुकानें खोलेंगे, उनके उप मुख्यमंत्री साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 272 वार्ड हैं, हर वार्ड में 3 दुकानें खोल रहे हैं। दूसरा, वो एक नक्शा दिखा रहे हैं और वो दिल्ली का नक्शा है कि यहाँ पर शराब की दुकानें कम हैं, यहाँ ज़्यादा हैं, और जहाँ कम है वहाँ हम खोलेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई सरकार ऐसा करती है? सरकार करती है प्रदूषण से लड़ने के लिए काम करे। सरकार दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जहाँ सीवर लाइन नहीं है, अगर वो कोई ऐसा नक्शा दिखाते कि यहाँ सीवर लाइन नहीं है, यहाँ हम बिछाएंगे, तो हम स्वागत करते। यहाँ पर पानी की सप्लाई पाइपलाइन से नहीं होती है, यहाँ हम करेंगे तो अच्छा लगता। दिल्ली में यहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, PM 2.5 ज़्यादा है, यहाँ हम काम करेंगे। हैरानी होती है ऐसी सरकार जो लोगों को शराब परोसने की तैयारी कर रही है और अपनी आय शराब से। और ये सिर्फ एक नाटक है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर धकेलने की साजिश है
और साथ ही साथ अपनी जेबें गर्म करने की भी साजिश है। अगले साल जो निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है उसकी वजह से भी ये कदम जो है सरकार द्वारा उठाया जा रहा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 15 सालों से एमसीडी की अगर बात करें, निगम चुनावों में भाजपा जो है वो हमेशा जीतकर सामने आई है। तो आपको ये भी लगता है कि क्या वो भी एक कारण हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नई शराब पॉलिसी का हम जमकर विरोध करेंगे। जो ये शराब पॉलिसी लाए हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबह की बात नहीं है। इसमें भ्रष्टाचार है। जहां आप सरकारी दुकानें बंद करके अगर प्राइवेट शराब माफिया को ला रहे हैं, तो इसमें भ्रष्टाचार है। तो देखिए, राजधानी दिल्ली की नई शराब पॉलिसी को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि राजधानी दिल्ली को एक शराबी दिल्ली बनाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, और ऐसे में कल जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश भाजपा जो है वो कल उपराज्यपाल के पास जाकर इसके बारे में बातचीत करेगी, और इस कदम को जो आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया गया है इस पर रोकथाम लगाने की भी पुरजोर कोशिश जो है वो दिल्ली भाजपा करने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।